हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रैपिड गुरुकुल में। पिछले वीडियो में हमने मध्यकालीन सीरीज के इतिहास से तुगलक वंश के बारे में पढ़ा था और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सैयद वंश के बारे में। तो अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है, यानी कि तुगलक वंश को नहीं देखा है, तो उसे ज़रूर से देख लें, जो कि आई बटन पे मिल जाएगा और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो सैयद वंश के बारे में स्टार्ट करने से पहले जान लें कि सैयद वंश में आज हम पढ़ेंगे इसको ट्रिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सैयद वंश का जो ट्रिक है वो है खम्मा। जो खम्मा खड़ी होता है उसी से मैंने रिलेट किया है खम्मा से। तो खम्मा में जो KH है उससे आ जाएगा खिज्र खां। तो जो खिज्र खां है उनका कार्यकाल है 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी के बीच में। उसके बाद आता है यम खम्मा यानी कि एम से आता है मुबारक शाह, जिनका कार्यकाल है 1421 से 1434 ईस्वी के बीच में। उसके बाद आते हैं यम से मुहम्मद शाह, जिनका जो कार्यकाल है 1414 ईस्वी से 1435 ईस्वी के बीच में। उसके बाद ए से आते हैं अलाउद्दीन आलम शाह, जिनका कार्यकाल है 1435 से 1450 ईस्वी के बीच में। तो अगर ये आपको ट्रिक अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। तो जो ये ट्रिक है खम्मा, इसे आप जरूर याद रखें। खम्मा खड़ी से रिलेट करके खम्मा। तो एग्जाम में इसे क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि सैयद वंश के दूसरे शासक कौन थे। अगर आपको खम्मा याद है तो यम से याद आ जाएगा मुबारक शाह। अब हम इसका डिटेल देख लेते हैं सैयद वंश के बारे में। तो जो सैयद वंश के बारे में है वो यहाँ से ये पूछता है कि सैयद वंश के संस्थापक कौन थे। तो सैयद वंश के संस्थापक, उसके पहले संस्थापक खिज्र खां थे। तो ये क्वेश्चन आप जरूर याद रख लें। जो खिज्र खां है वो सैयद वंश के प्रथम शासक थे और सैयद वंश के संस्थापक भी थे। उसके बाद जो सैयद खां हैं उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। पहले क्या होता था, लोग खलीफा से मुलाकात करते थे, खलीफा से मुलाकात करने के बाद उनसे सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। लेकिन खिज्र खां ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खलीफा से मुलाकात नहीं किया और सुल्तान की उपाधि धारण न करके बल्कि उन्होंने स्वयं को रैयद-ए-आला की उपाधि से ही खुश रखा। तो रैयद-ए-आला ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रैयद-ए-आला की उपाधि किसने धारण की थी। तो खिज्र खां ने धारण की थी। खिज्र खां ने किसकी उपाधि धारण की थी, तो रैयद-ए-आला की उपाधि धारण की थी। सैयद और रैयद मिलता जुलता है। सैयद और रैयद ये दोनों मिल रहा है, तो आप इससे याद रख सकते हैं कि रैयद और सैयद से। तो रैयद के जो सैयद के पहले शासक थे खिज्र खां, उन्होंने रैयद की उपाधि धारण की थी। तो आप इससे रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद जो तैमूर लंग है उन्होंने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर इसका शासक नियुक्त किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक खिज्र खां को किसने नियुक्त किया था। तो तैमूर लंग ने उनको यहाँ का शासक नियुक्त किया था। उसके बाद जो खिज्र खां है उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र आते हैं मुबारक खां। तो यानी कि खिज्र खां की मृत्यु के बाद उनके पुत्र मुबारक खां ने गद्दी पे बैठते हैं और वो शाह की उपाधि धारण करते हैं। तब से वो उनका नाम हो जाता है मुबारक शाह। तब इनके बारे में हम देख लेते हैं। जो मुबारक शाह हैं इन्होंने यमुना के किनारे, किसके किनारे, यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना की थी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी। तो मुबारक शाह ने की थी। किस नदी के किनारे की थी, तो यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। आप यहाँ से ये भी रिलेट करके रख सकते हैं, जो मुबारक हैं इन्होंने मुबारकाबाद की स्थापना की थी। तो इनके नाम में भी मुबारक यहाँ तक दिया हुआ है, मुबारक। तो यहाँ से मुबारक के ने मुबारकाबाद की स्थापना की थी, यहाँ से रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। साथ ही मुबारक शाह का जो दरबारी इतिहासकार अहमद सरहिंदी था, अहमद सरहिंदी, उसने तारीख मुबारक शाही पुस्तक लिखा जिससे सैयद वंश की के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ से दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अहमद सरहिंदी कहाँ का किसका दरबारी इतिहासकार था। तो मुहम्मद शाह का वो मुबारक शाह का दरबारी इतिहासकार। साथ ही इसने तारीख मुबारक शाह की पुस्तक लिखा। तो ये भी
पूछा जा सकता है। अहमद सरहिंदी ने किस पुस्तक को लिखा? तो तारीख मुबारक शाही, या तारीख मुबारक शाही किसने लिखा? तो अहमद शाह ने लिखा था, अहमद सरहिंदी ने लिखा था। और जो इस पुस्तक में किसकी जानकारी मिलती है? तो इस पुस्तक में सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो मुबारक शाह का दरबारी कामी अहमद सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही, इसको याद करने के लिए, तारीख मुबारक शाही, इस पुस्तक को याद करने के लिए लास्ट में मुबारक शाही, यहाँ से आपको रिलेट कर सकते हैं मुबारक से। तो मुबारक के वंश में शासनकाल में ही इसे लिखा गया था अहमद सरहिंदी के माध्यम से। अब आ जाते हैं इसके अंतिम शासक। तो जो इसके अंतिम शासक हैं सैयद वंश के, वो हैं अलाउद्दीन आलम शाह। जो हमने ट्रिक याद किया था खम्मा, उसमें ए आता है लास्ट में, वहीं से ए से आ जाते हैं अलाउद्दीन अहमद शाह। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि सैयद वंश के अंतिम शासक कौन है? तो अलाउद्दीन अहमद आलम शाह, ये आप जरूर याद रख लें। साथ ही सैयद वंश जो है स्वयं को पैगंबर के वंशज मानते थे। किसके वंशज मानते थे? पैगंबर के वंशज मानते थे। तो यहाँ बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।